मध्य प्रदेश के रीवा संभाग से एक बड़ा मामला सामने आया है। आरोप लगाया गया है कि आबकारी विभाग, जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की मिलीभगत से राष्ट्रीय राजमार्गों और प्रतिबंधित क्षेत्रों में नियमों के विरुद्ध शराब की दुकानें संचालित की जा रही हैं। जानकारी के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश और मध्य प्रदेश आबकारी एक्ट के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग से 220 मीटर की दूरी पर ही शराब दुकान संचालित की जा सकती है, लेकिन रीवा, सतना, महर, मऊगंज, कटनी और सीधी सहित कई जिलों में इन नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। धार्मिक नगरी महर को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि शुष्क क्षेत्र घोषित होने के बावजूद अवैध रूप से शराब बिक्री की जा रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि इन दुकानों की वजह से सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़ रही है, राष्ट्रीय राजमार्गों पर जाम की स्थिति बन रही है और विवाद जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं। इस मामले को लेकर रीवा संभाग के आयुक्त और संभागीय उड़नदस्ता अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा गया है। साथ ही महर, सतना और रीवा के आबकारी अधिकारियों एवं संबंधित निरीक्षकों पर कार्रवाई की भी मांग की गई है। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पूरे मामले में क्या कदम उठाता है और नियमों के विरुद्ध संचालित हो रही शराब दुकानों पर क्या कार्रवाई होती है। राष्ट्रीय राजमार्ग को लेकर जो शराब की दुकानें संचालित करने का नियम है वो क्या है और किस तरह से रीवा जिले या आसपास में दुकानें संचालित हैं? देखिए, जो रीवा जिले ने मध्य प्रदेश में शराब के जो एक्ट बने हुए हैं उस अधिनियम के वर्णित प्रावधानों के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की परिधि के अंतर्गत 220 मीटर की दूरी पर जो राष्ट्रीय राजमार्ग की सीमा है उस सीमा से 220 मीटर की दूरी, उसके बाद ही 220 मीटर की दूरी में ही शराब की दुकान संचालित होगी। ये मध्य प्रदेश शासन आबकारी एक्ट का अधिनियम वर्णित है। इसी एक्ट के तहत पूरा मध्य प्रदेश संचालित हो रहा है। परंतु रीवा डिवीजन में और मध्य प्रदेश के विंध्य अंचल की बात आप करिए, रीवा, सीधी, सतना, शहडोल और विशेष तौर से मैहर, मऊगंज, रीवा जिले में विशेष तौर से मैहर में जो शुष्क क्षेत्र भी घोषित किया गया है, देवनगरी भी है, रीवा में इसी प्रकार, सतना में इसी प्रकार, कटनी में इसी प्रकार, मैहर में लगातार खुलेआम अवैधानिक तरीके से जो राष्ट्रीय राजमार्ग के रेगुलेशन है, जो आबकारी एक्ट के रेगुलेशन, उन मापदंडों को ये शराब माफिया धता दिखाते हुए करते हुए ये खुलेआम अवैधानिक तरीके से दुकानें संचालित कर रहे हैं, जिससे आवागमन बाधित हो रहा, जनजीवन प्रभावित हो रहा है और वहाँ पर शराब पीने वाले मुख्य मार्ग में बैठ के पी रहे हैं, जिससे बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। देवनगरी, जहाँ मध्य प्रदेश शासन ने आध्यात्मिक और धर्मस्व विभाग ने एक पत्र जारी किया है कि मध्य प्रदेश शासन और सामान्य प्रशासन विभाग ने जो पत्र जारी किया जिसमें उल्लेख किया है कि जो धार्मिक तपोभूमियां हैं, देवनगरियां हैं, वहाँ शुष्क क्षेत्र घोषित कर दिया गया है, जिसमें रीवा संभाग के अंतर्गत मैहर जो जिला है तो मैहर जिला में शुष्क क्षेत्र घोषित हुआ है। तो जो मैहर की एरिया बनाई गई वहाँ भी अवैध तरीके से शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं। और मैहर के अमरपाटन बाईपास जो मैहर है तो मैहर में विशेष तौर से पूरी दुकानें उठा के बाईपास में रख दी गई हैं और साथ में बिना लाइसेंस के, जिनकी लाइसेंस है वो मेन बाईपास में आ गए हैं, मुख्य बाईपास में मार्ग में आ गए हैं, और जो लाइसेंस नहीं है बिना एथराइज के, बिना दुकान के, वो अपनी एक दुकान, डमी दुकान बना लिए हैं, सेकंड दुकान बना लिए और वह तरीके से बिना पंजीयन के, बिना रजिस्ट्रेशन के, बिना अलॉटमेंट के वो संचालित कर रहे हैं। तो इससे इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा को और संभागीय आबकारी अधिकारी को भी पत्र लिखा है, कलेक्टर मैहर को पत्र लिखा है और इसी प्रकार सतना आबकारी अधिकारी को जो प्रभारी मैहर की भी हैं और रीवा संभाग के माननीय आयुक्त महोदय को, कलेक्टर मैहर को पत्राशय का पत्र भेजा है कि लगातार रीवा संभाग में अवैधानिक तरीके से शराब माफियों के द्वारा संचालित की जा रही है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय का भी स्पष्ट निर्देश है। वर्तमान 2025 में माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट आदेश किया कि 200 मीटर की दूरी में ही शराब की दुकानें होनी चाहिए, यदि अंदर आती है तो उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश जारी होने के बाद 8 दिनांक तक जिला कलेक्टर मैहर, जिला कलेक्टर रीवा, जिला कलेक्टर सतना, जिला कलेक्टर मऊगंज इस पर कड़ी कार्रवाई नहीं कर रहे। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश होने के बावजूद भी शराब माफियों के द्वारा आप गुड़ चले जाइए,
आप रीवा में मऊगंज चले जाइए, रीवा के कुछ क्षेत्रों को देख लीजिए। इसी प्रकार मैहर के क्षेत्रों को, अमरपाटन बाईपास को देख लीजिए, खुलेआम शराब माफियों के द्वारा अवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं। मैहर शुष्क क्षेत्र है, वहाँ भी अवैधानिक कार्य किए जा रहे हैं। तो आबकारी अधिकारी की भूमिका, मैहर आबकारी निरीक्षक की भूमिका, रीवा आबकारी अधिकारी की भूमिका संदिग्ध है। लगातार अवैधानिक कार्य हो रहे हैं। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट निर्देश है। ये माननीय उच्च न्यायालय के स्पष्ट आदेश होने के बावजूद भी लगातार ये पिटीशन PIL होने के बाद भी ये अवैधानिक कार्य हो रहे हैं। इस संबंध में हमने आयुक्त महोदय रीवा संभागीय अधिकारी को इस संबंध में हमने सूचित किया, पत्र प्रेषित किया है कि ऐसे अवैधानिक कार्य नहीं होने चाहिए। राष्ट्रीय राजमार्ग में लगातार दुर्घटनाएं हो रही, आवागमन बाधित हो रहे हैं और आए दिन झगड़ा विवाद हो रहे हैं। तो इस स्थिति को रोकने का काम किया जाना चाहिए और जो भी अधिकारी इसमें संलिप्त है, चाहे वो रीवा के हों, चाहे मैहर के हों, चाहे सतना के हों, उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।